कल 20 जुलाई यानी सोमवार को जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जो संसद कूच हुआ, उस दौरान तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई जो वहां पर कंटेंट क्रिएटर थे, जो पत्रकार थे और जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो शेयर किए हैं, जिन वीडियोज में एक तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह के जो तमाम वीडियोस हैं वो हम जो है आपके लिए लेकर के आए हैं। इन तमाम वीडियोस का कंपाइलेशन एक लेकर के आए हैं कि किस तरीके से, हालांकि आपने भी वो जरूर देख ली होंगी वो वीडियोस, लेकिन यहां पर जो तस्वीरें हैं वो एक तरह से साफ तौर पर दिखाती हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ग्राउंड पर मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी थे या प्रदर्शनकारी थे या फिर सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स थे, उनके द्वारा ये वीडियो शेयर किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम एक वीडियो पर आते हैं तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक सादी वर्दी में जो कुछ 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं इसी में, और उसके बाद कुछ लोग जब उनसे पूछते हैं कि आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, तो इसके बाद वो जो बैठा हुआ शख्स है वो उठता है और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ लठ बरसाने शुरू कर देता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिल्ली पुलिस के कोई पुलिसकर्मी है या फिर सादी वर्दी में आए कोई भाड़े के इंसान। इसके बारे में अभी तक पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरी ओर से और एक वीडियो सामने आ रहा है जिस तरीके से देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो लगातार लाठीचार्ज कर रही है और युवा जो हैं वहां पर खड़े दिख रहे हैं। वो कोई एक तरह से रिटेलिएट भी नहीं कर रहे हैं, वो खड़े हैं और कई बार 3-4 पुलिसकर्मी जो है एक शख्स को घेर लेते हैं और उसके बाद मारो मारो वो कहता है और पुलिस जो है वो जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज करने लगती है। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो पुलिस पीछे पीछे दौड़ रही है और युवा जो है वो पीछे को भाग रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वो कल के सामने आ रहे हैं। एक 10 साल 12 साल के बच्चे का भी दावा किया जा रहा है कि जो वहां पर था और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने ये वीडियो शेयर किया है और जब वो वहां पर था, वहां से गुजर रहा था, तो जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं खाकी वर्दी में, उस पर भी वार किया गया, उस पर भी हमला किया गया और वो बच्चा जो है अभी घायल बताया जा रहा है। इसके अलावा वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि आंसू गैस के गोले भी एक्सपायर हो गए हैं। तो ये जो एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले हैं वो दागे जा रहे हैं, जो है ये वीडियो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सादी वर्दी में लाठियां पकड़े हुए कुछ लोग सामने आ रहे हैं। अब अभी भी पुलिस ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है कि ये क्या है, ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं या फिर कोई और लोग। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो लाठीचार्ज हो रहा है। घटनास्थल पर कल पूरा जो है जंतर मंतर से लेकर संसद भवन से महज कुछ मीटर की दूरी तक ये जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा था। और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो है वो पत्थर फेंक रहे हैं दूसरी तरफ को और यहीं पर उसके बाद तुरंत एक आंसू गैस का गोला भी दागा जाता है, धुआं उठता है और उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आ रहा है, ये वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस भी जो है वो पथराव कर रही है। दूसरी ओर एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें एक शख्स है जो बीच में खड़ा हुआ रहता है और पुलिस उसे, मतलब जो 2-3-4 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उसे घेरते हैं और फिर उस पर लठ बरसाने शुरू कर देते हैं। इसके अलावा रात की कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जब पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने जंतर मंतर को खाली करवा दिया था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो जंतर मंतर से नहीं हिलेंगे। शाम होते होते जैसे ही ये प्रदर्शन थोड़ा सा शांत होना शुरू हुआ, संसद मार्च जो है वो थोड़ा सा ठंडा हुआ, उसके बाद जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो सारे जंतर मंतर पर वापस जुट गए और उन्होंने वापस जंतर मंतर पर डेरा डाल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा डिंपल यादव का एक बयान इस मामले में सामने आया है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। को मारा गया है आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े
किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। बच्चे आए हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे आए, किस तरीके से देखती हैं आप? ये बच्चों का जोश था आज यहाँ, और मैं उन सभी बच्चों को सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने इतना मतलब जोश दिखाया, इतने भाव के साथ आए यहाँ पे, अपनी बात को रखने आए ना। यहाँ पे दूर दूर से आए, प्रोटेस्ट करने आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए ना। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा, ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या देखती हैं आप? प्रोटेस्ट का हम अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं, संसद में पूरे जोर शोर से इस आवाज को उठाएंगे और उसके बाद फिर जंतर मंतर भी फिर से जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो हाथ जोड़े हुए खड़ा है, लेकिन उसके बाद पुलिस उस पर फिर से लाठीचार्ज करने लगती है। आमतौर पर आप जितने भी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनमें आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो लगातार लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन युवा बहुत ज्यादा रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो है जब प्रदर्शन शांत हो गया तो युवाओं को संबोधित करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी कहा कि जिस तरीके से युवाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लगभग 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, तो भी युवाओं ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और बहुत शांति से इस प्रदर्शन में प्रतिभाग किया। वरना जितनी बड़ी वो संख्या थी युवाओं की, मतलब लगभग 40 से 50 हजार युवा बताए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया और उन्होंने युवाओं को इस मामले में धन्यवाद भी दिया, क्योंकि उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ा या फिर उसको मेंटेन कम से कम करने की कोशिश की। जिस तरीके से कुछ लोग जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बचाने की कोशिश करने के दौरान भी उन पर लाठियां बरसाई गई। इसके अलावा आंसू गैस के गोले हैं वो ताबड़तोड़ कई जगहों पर दागे गए। कैनॉट प्लेस जो इलाका है वहां पर भी अच्छा खासा लाठीचार्ज देखने को मिला। युवा इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन शाम होते होते मामला जो है वो ठंडा होने लगा। इसी दौरान इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि उन पर करंट लगाया गया है। उन्होंने ये दावा किया कि लाठीचार्ज तो हो ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उन पर पुलिस ने करंट भी लगाया। तो एक बड़ा और गंभीर प्रश्न खड़ा होता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस दौरान। और जिस तरीके से कल से जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आज भी हैं, जाहिर है कि आने वाले कुछ दिनों तक और भी ज्यादा रहेंगी, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक तरह से गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। पुलिस ने बार बार ये कहा है कि उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। लगभग हर दूसरा वीडियो आपको दिख जाएगा जिस तरीके से लाठीचार्ज का ये वीडियो है। कुछ वीडियोस में बच्चे रो भी रहे हैं, प्रदर्शनकारी जो है वो रो भी रहे हैं। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़की जो है या छात्रा वो थी और वो रो रही थी और वो पुलिसकर्मियों से कह रही थी कि अगर आपके बच्चे होते तब आप क्या करते। तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल संसद मार्च जो है खत्म जरूर हो गया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि जेपी नड्डा के आवास पर जब वो उनसे मिलने गए थे तो उसका कोई भी वो जो मुलाकात है वो निरर्थक रह गई और इस दौरान उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक अमल किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है कि उन मांगों पर क्या किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि जब तक सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिहा नहीं किया जाता, रिहा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, और उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं ले लिया जाता और जो नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने अपनी जान दे दी उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, तब तक ये जो आंदोलन है वो खत्म नहीं होगा और तब तक जंतर मंतर पर जुटे रहेंगे। तो ये 3 मांगे मुख्य रूप से कॉकरोच जनता पार्टी ने रखी थी, जिन पर सरकार ने क्या कुछ किया अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन ये जो तमाम वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और भी ऐसी जो अपडेट्स हैं कल से लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचा ही रहा है और आगे भी पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।